एग्जिट जो है कंपनी में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको जब बेचने का टाइम आया तो हमने बोला कि और 3 महीने रुक जाते हैं, वो हो गया जीरो पूरा, मतलब वी लॉस्ट फुल 40 करोड़। आपका क्या थिंकिंग मॉडल है कि आप किस तरीके से एग्जिट करते हो? सो दिस इज अ 3-step प्रोसेस दैट आई फॉलो। द इमीडिएट थिंग इज टू सेल। बाद में सोचना है कि क्या करना है, पहले बेचो बाद में सोचो। एक इवेंट होता है, उसमें आई थिंक 10 लोगों को बुलाया जाता है एज गेस्ट। तो हर कोई एक एक आइडिया प्रेजेंट करता है और मैंने बोला ठीक है प्रेजेंट तो मैं कर दूंगा, कब करना है? कह रहे कल सुबह प्रेजेंट करना है। तो मैंने बोला यार काफ़ी ज़्यादा लोग उसको ट्विटर पे शेयर करते हैं कि भाई इसका आइडिया नंबर 1 पे चल रहा है, इसका आइडिया नंबर 2 पे चल रहा है। और उस चार्ट में मैं लास्ट में ट्रेंड कर रहा था। आई वॉज द एब्सोल्यूट लास्ट। मैं जब भी ट्विटर खोलता था मुझे इतनी शर्म आती थी, मैंने कहा भगवान। फिर मैंने प्रेजेंट किया दूसरा आइडिया। इस साल मैं उसमें नंबर 1 में ट्रेंड कर रहा था। ऑल इंडिया रैंक 23 था मेरा, गेट में मजाक ही। मिस्टेक्स अभी से ही होती हैं एंड होती हैं बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। ये तो वैसी बात हो गई कि यार आप क्रिकेट खेल रहे हो लेकिन आप चाहते हो हर बॉल पे 6 लगे, जो कि कभी हो नहीं सकता। आप कितना भी कर लो गलती होती ही होती है। तो हिंदुजा ग्रुप ये वही ग्रुप है, ऑलमोस्ट आई थिंक 4-5 हज़ार करोड़ का कैश आने वाला था इस कंपनी में। सारे इन्वेस्टर्स ये सोच के बैठे थे कि वो पैसा बटेगा, सारे इन्वेस्टर्स में डिविडेंड मिलेगा बहुत भर भर के। मैनेजमेंट ने बोला नहीं, हम कोई डिविडेंड नहीं बांट रहे। 4,000 में से हम पेनीज लाइक 400-500 करोड़ का डिविडेंड बांटेंगे, बाकी जो हमारा ये 3,000 या कैश आया है हम अपनी सब्सिडरी कंपनी मतलब हिंदुजा ग्रुप की एक दूसरी कंपनी उसको लोन पे दे रहे हैं। तो ये आपको मैं बैलेंस शीट में भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखोगे ना तो शुभम, जैसे कि आपसे भी मिस्टेक्स हो रही हैं, तो मतलब इवेंचुअली फिर एक बुलेट प्रूफ प्रोसेस क्या है? तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ओके, तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट, आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जो शुभम है वो संडे को एक वेबिनार कर रहे हैं। तो जिन्हें नहीं पता शुभम के बारे में, शुभम 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे, इसलिए अमेजॉन यूएस की जॉब छोड़ के वो बैंगलोर इंडिया शिफ्ट हो गए और एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। तो अगर आप इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं और शुभम के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग पॉडकास्ट से। ओके शुभम, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि एग्जिट जो है कंपनी में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्या थिंकिंग मॉडल है कि आप किस तरीके से एग्जिट करते हो? तो आई थिंक एग्जिट जो है उसके बारे में बहुत ही कम बात होती है। ज़्यादातर लोग स्टॉक के नाम डिस्कस करते रहते हैं, ये खरीद लिया वो खरीद लिया, और एग्जिट के बारे में कोई बात नहीं करता। तो आई थिंक दैट मेक्स इट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बिफोर आई एक्चुअली टॉक अबाउट द प्रोसेस, आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वी रिसेंटली आई थिंक ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पुरानी बात है। तो लास्ट ईयर एक इवेंट होता है, इन्वेस्टिंग का इवेंट होता है। तो काफ़ी बड़ा इवेंट होता है, ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हार्डकोर इन्वेस्टर्स हैं उसे ज्वाइन करते हैं। उसमें आई थिंक 10 लोगों को बुलाया जाता है एज गेस्ट, एंड उनको बोला जाता है कि आप एवरीबडी गेट्स टू प्रेजेंट 1 आइडिया। तो हर कोई एक एक आइडिया प्रेजेंट करता है और एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ट्विटर वगैरह पे काफ़ी फेमस है तो काफ़ी ज़्यादा लोग उसको ट्विटर पे शेयर करते हैं कि फलां बंदे ने ये आइडिया प्रेजेंट किया, फलां बंदे ने ये आइडिया प्रेजेंट किया। और हर एक महीने के बाद ना कि भाई इसका आइडिया नंबर 1 पे चल रहा है, इसका आइडिया नंबर 2 पे चल रहा है। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, 2 साल पहले, आई थिंक 1-1.5 साल पहले की बात है। तो मैंने बोला, मैं थोड़ा सा हेजिडेंट था। तो अच्छा, उसमें भी मैं इन्वाइटेड नहीं था। उसमें हुआ ये था कि मेरे को बोला गया था कि भाई हमारा एक बंदा बैकआउट कर गया है, डू यू वांट टू प्रेजेंट? मैंने बोला ठीक है प्रेजेंट तो मैं कर दूंगा, कब करना है? तो रात को फ़ोन आया, कह रहे कल सुबह प्रेजेंट करना है। तो मैंने बोला यार अब एकदम से मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या आइडिया प्रेजेंट करूँ। मैं उस टाइम एक कंपनी थी वो पढ़ रहा था, तो उसका नाम था सम्मान कैपिटल, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे। तो एंड वो शुरू में एकदम बुलिश सी फीलिंग आती है कि यार यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। इसमें एक टर्न अराउंड हो रहा था जिसमें पास्ट ये ग्रुप था जो बहुत ही ज़्यादा बदनाम ग्रुप था, एंड वो जो है काइंड ऑफ एग्जिट कर गया था। समीर गहलोत करके इंडिया बुल्स वाले ग्रुप के जो फाउंडर थे, तो वो उनका बहुत ज़्यादा नाम खराब हो गया था एंड ही एग्जिटेड फ्रॉम द ग्रुप। तो उस वजह से वो स्टोरी बढ़िया बन रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि अब नया मैनेजमेंट आएगा, नया सब कुछ आएगा, एंड अच्छी स्टोरी लग रही थी। उस टाइम भाव शायद कुछ 190-200 के आसपास हुआ करता था। अभी आपको अभी भी 132 यहाँ पे दिख रहा है। तो एग्जिट का प्रोसेस में बताने से पहले आपको ये बताता हूँ कि गलतियाँ सबसे होती हैं, एंड यहाँ पर मैंने गलती ये करी कि मैंने ये आइडिया प्रेजेंट कर दिया।
अब जैसे ही मैंने प्रेजेंट किया, उसके थोड़े दिन तो वो स्टॉक ठीक था, वहीं कहीं आसपास ही घूम रहा था। उसके थोड़े दिन के बाद अचानक से एक अनाउंसमेंट आती है। इनकी कुछ पुरानी, मतलब ये क्योंकि एक एनबीएफसी है, ये लोन बांटती है, तो इनके कुछ पुराने लोन थे जो इन्होंने बांटे हुए थे समीर गहलोत के टाइम पे, तो वो ये अलग से दिखाते थे कि भाई ये हमारी पास्ट की बुक है। तो उस बुक में यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है, उसकी आई थिंक 15-20 दिन के बाद ये इन्होंने क्या किया, ये 2700 करोड़ का लॉस डिक्लेयर कर दिया, क्लीन अप, कि हमने अपनी पास्ट बुक में जो पैसा हम रिकवर नहीं कर पा रहे उसका क्लीन अप कर रहे हैं। एंड इससे पहले हुआ क्या था कि ये पिछले कई क्वार्टर से बोल रहे थे नहीं नहीं अब सब कुछ ठीक है, अब हमें और लॉस नहीं बुक करना पड़ेगा, अब हमारी बुक सब सही हो गई है, अब तो इंक्रीजिंग ट्रेजेक्टरी ही होगी, इसीलिए मैं बुलिश भी था। अच्छा, अब जैसे ही ये हुआ, स्टॉक धड़ 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 गिरना चालू, और जैसे ये गिरा वो 270 का स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट 150-160 आ गया, आई थिंक विद इन 1.5 मंथ ऑफ मी प्रेजेंटिंग। अब वो जो चार्ट बन रहा था, उस चार्ट में मैं लास्ट में ट्रेंड कर रहा था, आई वॉज द एब्सोल्यूट लास्ट। मैं जब भी ट्विटर खोलता था मुझे इतनी शर्म आती थी, मैंने कहा भगवान। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, आप ज्यादा आइडियाज तो प्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको एक ही आइडिया प्रेजेंट करना है, वरना क्या होगा कि आप भी अपने आप को हेज करने की कोशिश करते हो, क्योंकि इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे गलती तो हो ही सकती है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि मैनेजमेंट आके कल को क्या कर देगा। आप एक एजुकेटेड गेस लेते हो बेस्ड ऑन द नॉलेज यू हैव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब हुआ क्या, मैंने इसको ऑलमोस्ट 190-200 के आसपास खरीदा था, और जैसे ये 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ, मैं 160 पे निकल गया इसमें। अब क्योंकि मैं 160 पे निकल गया, लेकिन वो आइडिया तो अगले काफी टाइम तक चला, रोज दिखता था, रोज बेइज्जती सहन करता था कि यार हे भगवान, फिर लास्ट पे ही चल रहा हूँ, फिर लास्ट पे ही चल रहा हूँ। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद ये दोबारा से हुआ ये इवेंट। उन्होंने बोला सर डू यू वांट टू प्रेजेंट। मैं बोला भाई इस बार नहीं, मुझे प्रेजेंट नहीं करना, आई डोंट वांट टू प्रेजेंट। नहीं सर ऐसा नहीं होता, इट्स वो मुझे समझा रहा है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें तो कुछ भी हो जाता है। प्रोबेबिलिटी तो ठीक है, इसको पब्लिक क्यों किया? तो मैंने बोला, मैंने हिम्मत करके बोला चल ठीक है इस बार कर देता हूँ प्रेजेंट, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने प्रेजेंट किया दूसरा आइडिया जिसका नाम था शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट। अच्छा, अब लकीली ये आइडिया, इसमें डीमर्जर हो रहा था, तो मैंने जहाँ पे प्रेजेंट किया था, आई थिंक यहाँ पे 550-600 के आसपास, मेरे प्रेजेंट करते ही अगले 1-2 महीने के बाद इनके डीमर्जर की वजह से जो ट्रिगर थे वो प्ले आउट हो गए, एंड ये ऑलमोस्ट 1100-1200 का हो गया अगले कुछ महीने में। एंड बिकॉज ऑफ दिस, वो जो मैं बता रहा था वही चार्ट, इस साल में उसमें नंबर 1 में ट्रेंड कर रहा था। बोले ऑल इंडिया रैंक 23 था मेरा, गेट में मजाक ही। तो मैं कहा चलो शुक्र है, कम से कम इस बार तो कुछ तो इज्जत बची, वरना तो इज्जत का फलूदा हो गया था। बट एनीवेज, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी ये जो गेम है वो प्रोबेबिलिटी का है, एंड बहुत बार आप कितना भी कर लो गलती होती ही होती है। अच्छा, अब इसमें फॉर एग्जांपल जो मैं कंपनी पीछे बता रहा था, सम्मान कैपिटल, तो इसमें मेरे को मोस्ट, मतलब ऑब्वियसली मुझे पता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि भाई अगर आपने जो थीसिस बनाई है, अगर वो थीसिस चेंज हो गई तो इट्स अ इमीडिएट सेल। यहाँ पे वो थीसिस थी कि ये मैनेजमेंट पिछले ऑलमोस्ट 3-4 क्वार्टर से ये बोल रहा था कि भाई हमारी बुक क्लीन हो चुकी है, अब हम यहाँ से ROA प्रोफाइल इंप्रूव होगा, अब हम लोन बुक को इंक्रीज करेंगे, एंड वो हुआ इसका उल्टा। मतलब एक तरीके से मैनेजमेंट एक्चुअली लाइड, जो उन्होंने बोला, और एकदम से एक झटके में आकर के पूरा का पूरा 2-2.5 करोड़ का लॉस बुक करा। इन्हें सब पता था कि ऐसा करने वाले हैं, दे चोज नॉट टू टेल द इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली दैट ब्रेक्स द ट्रस्ट इन द मैनेजमेंट। वो थीसिस वहीं के वहीं ब्रेक हो गई। अब उसमें मेरे को लॉस लेना पड़ा, एंड मैं भी ये बोलूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि थीसिस जो थी वो टूट गई है, तो चुपचाप 15-20-50 जो लॉस हो रहा है अपना लो और नक्की करो, वहां पे छुट्टी करो। यहाँ पे 160 का ये थोड़े दिन पहले ऑलमोस्ट 100 रुपए पे भी पहुंच गया था, एंड मतलब मैं 160 पे आई वाज हैप्पी कि चलो आई एग्जिटेड। सो द ट्रिगरिंग पॉइंट इज 200 DMA के नीचे, तो दिस इज द फर्स्ट लर्निंग। या दो चीजें इसमें हैं, एक तो ये है कि 200 DMA जो ब्लैक लाइन दिख रहे हो, सो आई यूज अ टेक्नोफंडा अप्रोच। टेक्नोफंडा ये बोलता है कि टेक्निकली भी अच्छा होना चाहिए, फंडामेंटली भी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। इसमें दोनों चीजें साथ में ट्रिगर हो गई थी। फंडामेंटली स्टोरी खराब हो गई, जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, एंड टेक्निकली 200 DMA के नीचे आ गया। तो दोनों चीजें नेगेट होती हैं, बेसिकली क्लियर एग्जिट। इसमें आई थिंक एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपने इन्वेस्ट कितना किया था, क्योंकि एसेट एलोकेशन वाली जो गेम है वो बहुत कम लोग समझते हैं कि आप बहुत थोड़ा करते हो, जब थीसिस चल पड़ती है देन यू डबल डाउन ऑन योर विनर्स।
और कट योर आई लॉसेस। तो ऑलवेज स्टार्ट स्टार्ट विद लाइक 1%, एंड देन जैसे जैसे वो स्टोरी एक्चुअली में प्ले आउट हो रही है उसको डबल डाउन करके देन 3%, देन 5%, इस तरीके से, एंड मैक्सिमम मैक्सिमम आप 5 कितना लेके जाते हो? मतलब 5-7% तक, अनलेस की बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल कुछ लग रहा है तो मैं शायद 15% तक भी लेके जाता हूँ, बट वो बहुत रेयर होता है। मतलब ऐसा कि एकदम क्लियरली दिख रहा है यार यहाँ पे तो कुछ श्योर शॉट बनेगा ही बनेगा, वो कॉन्फिडेंस अलग होता है, कभी कभी आता है, नॉट हम्म। एवरी डे। तो तो मतलब वहाँ अगर पे 100 रुपए हैं तो पहले 1 रुपए से स्टार्ट करो। मोस्टली स्टॉक्स बोलोगे तो पोर्टफोलियो में 3 से 5% के बीच में होंगे। सो एंड वो भी धीरे धीरे करके 1 से 3, 3 से 5 पे पहुंचे हैं व्हेन दे एक्चुअली डिलीवर्ड। तो ये इस केस में तो हार्डली वो अभी 1-1.5% के एलोकेशन पे ही पहुंचा था, विच इज अ गुड थिंग। सो दैट इज हाउ वी हैव टू प्ले द गेम। तो इसका मतलब है कि हमने 1 रुपया लगाया और इसमें लॉस कितने परसेंट हुआ? ऑलमोस्ट फ्रॉम 200 इट वेंट टू 160, तो 20%, तो 20% ऑन 1% पोर्टफोलियो, तो 20 पैसे का लॉस। विच इज ओके, मतलब इट्स अ मैनेजेबल लॉस। 100 रुपये अगर थे तो 99 रुपीज 80 पैसे बचे। हाँ, तो इसी तरीके से ही मतलब दिस इज हाउ यू एक्चुअली प्ले द गेम। Played. हाँ, तो अगर वो थीसिस एक्चुअली में सही प्ले आउट होती रहती, सो हम्म। देन यू हैव टू बेसिकली, जैसे पीटर लिंच बोलते हैं, डोंट वाटर द वीड्स, वाटर द Good. फ्लावर्स एंड कट द वीड्स। हम्म। तो वीड्स को कट करते रहना है, एंड हम्म। जो एक्चुअली में जो थीसिस आपके फेवर में जा रही है उनको बढ़ाते जाना है, उनको वाटर करते रहना है। सो दैट इज हाउ द गेम इज प्लेड। सो एंड एक्चुअली मैं बोलूंगा 90% ऑफ द गेम इज दैट ओनली। स्टॉक ढूंढना आसान है, मतलब ट्विटर पे जाओगे रोज के 20 नाम मिल जाएंगे और हर जगह पे 50 नाम मिलेंगे। उल्टा हिसाब है कि नाम इतने ज्यादा हैं, बट कहाँ पे कट डाउन करना है और कहाँ पे एवरेज अप करना है वो हार्ड प्रोसेस है, एंड वो तभी आता है जब आप स्टोरीज को ट्रैक करते हो कि कहाँ पे क्या हो आई रहा एम है। इंटेंशनली सेइंग दैट क्योंकि हमने रिसेंटली मल्टी बैगर की वीडियो बनाई थी, तो उसमें लर्निंग वाज अबाउट मल्टी बैगर, बट आई थिंक सबको लगा कि जो चीज़ है वो मल्टी बैगर बन जाती है, बट दैट इज नॉट द गेम। That is गेम not. इज टू Yeah. अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड एसेट एलोकेशन, एग्जिट एंड एसेट एलोकेशन। करेक्ट। ये तो हो गया पहला चीज, यहाँ पे स्टोरी आपके अगेंस्ट हो गई एंड देन टेक्निकली वीक हो गया। दूसरा एग्जिट का प्रोसेस रहता है जब वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हो जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कंपनी बताता हूँ, ये है इंडिया मार्ट। ये कंपनी है, ये आई यूज्ड टू ओन दिस कंपनी एंड नाउ आई डोंट ओन दिस कंपनी। मैं 2020-21 की बात कर रहा हूँ। अगर आप पीछे का चार्ट देखोगे, तो लेट मी एक्चुअली ओपन इट इन ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पे 2020 और 2021 के बीच में ये जो स्टॉक है डिड वेरी वेरी वेल, एंड एट दिस पॉइंट अराउंड फेब 2021 ये ऑलमोस्ट 100 के आसपास का पी हो गया था इसका, जहां तक मुझे याद है मोर देन 100, ऐसे 100 के आसपास हो गया था, कुछ अनाप शनाप पी हो गया था। दिस इज वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑलमोस्ट 105 का पी हो गया था। नो डाउट कंपनी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। ये अलीबाबा का कॉम्पिटिटर है इंडिया में, इट इज लाइक द अलीबाबा ऑफ इंडिया। तो ये B2B मार्केट प्लेस है फॉर बाय एंड सेल, तो इट्स अ प्लेटफॉर्म बिजनेस, क्वालिटी ऑफ बिजनेस एक्सेलेंट, कोई वैसा कोई इशू नहीं था। कोविड में इन्हें बहुत ही अच्छा बम्प अप मिल गया था क्योंकि फिजिकल मार्केट प्लेसेस बंद थी, तो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस खुली हुई थी। तो इस वजह से एवरीबडी वांटेड टू बी हियर, एंड वैल्यूएशन, आई वाज ओनिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम, वैल्यूएशन बिकेम अनाप शनाप। आई डिड नॉट सेल, मैं बोला नहीं लेके बैठेंगे, क्योंकि पास्ट में मैं ये गलती भी कर चुका था कि मैं बेच देता था और स्टॉक ऊपर चला जाता था। तो अभी वो जो 200 DMA वाली चीज है कंबाइंड विद वैल्यूएशन, सो व्हेन यू डू दैट मेक्स अ वेरी वेरी किलिंग प्रोसेस। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ये मैंने यहाँ पे नहीं बेचा, ऑलमोस्ट 5,000 4,800 पे नहीं बेचा, बट देन फाइनली आई सोल्ड आउट अराउंड हेयर अराउंड 3,900, जब यहाँ पे ये 200 DMA टूटा विद ह्यूज वॉल्यूम्स। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इट इज अ वेरी बैड रेड कैंडल। यहाँ पे 36,000-3700 पे मैंने बेचा। आई हैड टू गिव आउट ऑन द गेन्स, तो 4,900 से ऑलमोस्ट 3600 या मतलब अच्छा खासा गेन मिस आउट कर दिया, बट इट वॉज अ मल्टी बैगर फॉर मी। एंड पीछे क्या हो चुका था मेरे साथ काफी बार कि मैं बेच देता था और वो वहां से भी डबल हो जाता था। तो दिस टाइम आई डिड नॉट वांट टू डू दैट। तो इस वजह से आई सेड कि भाई ऊपर का 10-15-20% आप मुझसे ले लो, लेकिन मैं जर्नी में बना रहूंगा। तो अभी मेरा प्रोसेस वही है टेक्नो फंडा, जिसमें मैं फॉर एग्जांपल आई सोल्ड आउट एंड देन उसके बाद देन इट वेंट टू ऑलमोस्ट 1,800 आफ्टर दैट। वहां से भी 50% और गिरा था आफ्टर आई सोल्ड, एंड देन द स्टोरी रिवर्स्ड, एंड मतलब दी साइकिल्स कीप ऑन प्लेइंग। वैल्यूएशन भी सस्ती हो गई आफ्टर अ पॉइंट एंड एवरीथिंग। अभी अगर देखोगे इट इज ऑन दी ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। अभी ये थोड़े दिन पहले 25 के पी पे आ गया था, एंड इसको हमने कम्युनिटी में कवर भी करा था, नॉट वेरी लॉन्ग टाइम अगो, लाइक 2 महीने पहले की बात है।
सो ये हो गया वैल्यूएशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सेम थिंग हैपेंड इन डिक्सन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आई डिड द सेम थिंग। यहाँ पे भी मैंने टेक्नोफंडा ही अप्लाई किया था 5400 से। यहाँ पे जब ये टूटा था मैं यहाँ पे 2022 में बेच दिया था एंड आई वाज सो हैप्पी कि 4300 से ऑलमोस्ट 2800 गया था। लेकिन उसके बाद जो ये वापस से दौड़ा है तो 2900 से 16000 हो गया। तो इसमें मुझे लर्निंग मेजर ये मिली कि काफ़ी बार अगर हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं वहाँ पे अगर आप बेच देते हो और ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, इसमें 100% की ग्रोथ आ रही थी और आती रही, तो वो जो 200 का पी था वो भी आफ्टर अ पॉइंट मतलब सस्ता हो गया। एंड वो बीच में ये 1-1.5 साल की करेक्शन आई, लेकिन उसके बाद जब ये वापस से गया तो अगेन अभी भी 120 के पी पे चलता है। तो आई थिंक एकदम ऐसा आप क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं बोल सकते कि सिर्फ ये एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। तो आई मीन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर स्ट्रैटेजी के नुआंसेस होते हैं एंड एट आफ्टर अ पॉइंट वही का वही स्टॉक वापस 200 डीएमए के ऊपर भी आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वापस 200 डीएमए के ऊपर आया एंड कोई मुझे बोलेगा कि आपने सेल आउट कर दिया और आपने पूरी बड़ी जर्नी मिस कर दी। लेकिन अगर एक्चुअली में कोई उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है तो ये भाई वापस 200 डीएमए के ऊपर भी आया था और अगर आप स्टोरी को फॉलो कर रहे थे यू कुड हैव एंटर्ड बैक व्हेन इट केम बैक, बट द रियलिटी इज इट इज वेरी हार्ड टू एंटर बैक एंड मैं भी एंटर बैक नहीं कर पाया था। तो ये बात बिल्कुल सच है। बट आई थिंक वी ऑल आर ट्राइंग टू इम्प्रूव एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव every day. तो but I mean at a high level this is the process that I follow right now. Understood. यार एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया, कंपनी ने कुछ गलत कर दिया। मैं बहुत सारी कंपनीज देख चुका हूँ जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आती हैं। द इमीडिएट थिंग इज टू सेल। बाद में सोचना है कि क्या करना है, पहले बेचो बाद में सोचो, सिंपल फंडा है। उसमें फिर चार्ट वार्ट आप देखने लग गए या कुछ भी देखने लग गए, उतने में तो काम हो जाता है, फिर एग्जिट नहीं मिलता। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 एग्जांपल दे सकता हूँ। एक कंपनी है ये बेस्ट एग्रो लाइफ और दूसरी एक कंपनी है हिंदुजा ग्लोबल सर्विसेज। ये दोनों कंपनियां मैं ट्रैक किया करता था। हिंदुजा ग्रुप ये वही ग्रुप है, हिंदुजा ग्लोबल सर्विसेज ये उसी ग्रुप की कंपनी है जो हिंदुजा ग्रुप आपके ट्रक्स बनाता है। आपने देखा होगा हिंदुजा के ट्रक्स आते हैं, राइट। तो बेसिकली इसकी स्टोरी ये थी कि सेम ग्रुप की एक कंपनी थी जो कि आईटी कंपनी है, ग्लोबल सर्विसेज। अब इसमें इन्होंने एक बिजनेस सेल आउट कर रहे थे, इन्हें कैश मिल रहा था बहुत ही जबरदस्त, ऑलमोस्ट आई थिंक 4-5 हजार करोड़ का कैश आने वाला था इस कंपनी में, बिकॉज दे वर सेलिंग अ डिवीजन ऑफ देयर कंपनी। और कंपनी की वैल्यू बहुत कम होती थी, मार्केट कैप काफी कम होती थी, तो कैश जो आने वाला था वो काफी ज्यादा आने वाला था। सारे इन्वेस्टर्स ये सोच के बैठे थे कि वो पैसा बटेगा सारे इन्वेस्टर्स में और हम सब लोग अमीर हो जाएंगे, क्योंकि हमने मतलब ऐसा 1000-2000 करोड़ में खरीदा है और सब में सबको डिविडेंड मिलेगा बहुत भर भर के। कंपनी बिकी, हर कोई वेट करता रह गया। मैनेजमेंट ने बोला नहीं, हम कोई डिविडेंड नहीं बांट रहे, 4000 में से हम पेनीज लाइक 400-500 करोड़ का डिविडेंड बांटेंगे, बाकी जो हमारा ये 3000 या कुछ तो बड़ा सा मतलब कैश आया है, हम अपनी सब्सिडरी अपनी मतलब हिंदुजा ग्रुप की एक दूसरी कंपनी उसको लोन पे दे रहे हैं और उससे हमें तो ये आपको मैं बैलेंस शीट में भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखोगे ना तो आपको यहाँ पे वो स्टोरी समझ में आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो दिस वाज द टाइम वेयर इट हैपेंड। ये कैश मिला था 536 से 3500 करोड़ का ऑलमोस्ट। और उसके बाद ये जो लोन था, लोन इन एडवांसेस, ये वो है अदर एसेट्स, क्योंकि इन्होंने अपनी ग्रुप कंपनीज को लोन दिए थे, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 2800 करोड़ का लोन आ गया था। ये वो लोन नहीं है जो इन्होंने बैंक से लिया है, ये वो लोन है जो कंपनी ने अपनी सब्सिडी अपने एसोसिएट कंपनीज को या अपने प्रमोटर की कंपनीज को दिया हुआ है। तो अगर आप टाइमिंग देखोगे, सो द कैश केम अप्रोक्सीमेटली अराउंड हेयर, ये इन्वेस्टमेंट्स और कैश अराउंड यहाँ पे 2022 के आसपास आया है। एंड अराउंड दिस टाइम एवरीबडी वाज वेटिंग, एंड जहाँ पे ये लोन वाला एस्पेक्ट आया, तो जब तक ये था कि भाई हम बांटेंगे नहीं, वो गिरा लेकिन वापस आ गया। लेकिन जहाँ वो लोन, उन्हें मैनेजमेंट ने बोला कि भाई हम लोन दे रहे हैं, पूरी स्टोरी खत्म। उसके बाद ये 1300 रुपए से गिर गिर के आई थिंक अगर आप देखोगे कितना हो गया, लगभग ऑलमोस्ट 400-450 रुपए के आसपास, 450 रुपीज के आसपास आ गया, 1/3 हो गया था। सो आई थिंक ये एक काफी इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स।
सिमिलर चीज एक चीज और हुई थी यहाँ पे, बेस्ट एग्रो लाइफ। इसमें अलग स्टोरी प्ले आउट हुई थी। इसमें कंपनी के नंबर्स आ रहे थे बहुत ही जबरदस्त, इतनी अनाप शनाप ग्रोथ हो रही थी, सब ट्विटर पे पागल हुए पड़े थे इसके पीछे। ये क्या हो रहा है, ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये 105 से 192 करोड़ के आसपास की बात है यहाँ पे। और फिर उसके बाद अचानक से मतलब इसमें हो क्या रहा था कि कंपनी के कैश फ्लोज नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। तो ये नंबर्स, प्रॉफिट्स तो आ रहे थे लेकिन कैश फ्लो पूरे नेगेटिव होते थे, कैश फ्लो आते ही नहीं थे। तो मतलब सेल हुई जा रही थी और जेब में कुछ नहीं आता था। एंड सून आफ्टर दैट जो, क्योंकि एट सम पॉइंट वो जो भी इशू था वो सरफेस होना था, एक कोई इशू इनका सरफेस हुआ था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही, जिसकी वजह से एंड मेन क्वेश्चन वही था कैश फ्लो से रिलेटेड ही। एंड जैसे ही वो सरफेस हुआ एंड ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन हुई, इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन लग रहे हैं। तो एक देखो, अब देखो ग्रोथ आ रही थी इन ऑप्शन 127 से ऑलमोस्ट 1700, तो ग्रोथ भी स्लो डाउन हो गई एंड देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैश फ्लो वाले इश्यूज भी आने लगे। एंड वही चीज चार्ट में हुई, जैसे ही ग्रोथ स्लो डाउन हुई और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आए तो वो स्टॉक ऑलमोस्ट कितना हो गया, 1200 से ऑलमोस्ट 250। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जितनी भी मैं ये सब बातें कर रहा हूँ इन सब में एक चीज है, ये सारे के सारे घाटे होते हैं इस ब्लैक लाइन के नीचे, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे। तो ये एक मास्टर इंडिकेटर है। अगर बाकी कुछ भी ना हो, 200 डीएमए के नीचे अगर आप ये सेल कर दो और 200 डीएमए के ऊपर ही स्टॉक को रखो, वो स्ट्रैटेजी एकदम फुल प्रूफ है। तो वो तो एक चीज है, क्योंकि बेसिक मैथ्स है, ये बेसिक मैथ्स है। हाँ। तो शुभम, जैसे कि आपसे भी मिस्टेक्स हो रही हैं, तो मतलब इवेंचुअली फिर एक बुलेट प्रूफ प्रोसेस क्या है कि गलत ही ना हो वो नाम? नहीं, आई थिंक नॉट जस्ट मेरे से, आप कोई भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर ले लो, चाहे दमानी साहब ले लो, चाहे आशीष कचोलिया ले लो, या कोई भी ले लो, मिस्टेक सभी से ही होती हैं एंड होती हैं बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। ये तो वैसी बात हो गई कि यार आप क्रिकेट खेल रहे हो लेकिन आप चाहते हो हर बॉल पे 6 लगे, जो कि कभी हो नहीं सकता। तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो विनर्स हैं वो चलते रहें और जो लूजर्स हैं वो टाइमली कट हो जाएं, बस उतना ही है। तो आप इमेजिन करो, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई 10 स्टॉक्स हैं और मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा नहीं, उसमें 50% हिट रेट है, आप आधी बार गलत हो रहे हो और आधी बार सही हो रहे हो। लेकिन जब आधी बार गलत हो रहे हो उसमें 10% का लॉस हो रहा है एंड वो उसमें एलोकेशन सिर्फ 1% की है। लेकिन जब आधी बार सही हो रहे हो तो आप टाइमली, बिकॉज आपको उस थीसिस को आप ट्रैक कर रहे हो, आप टाइमली उसे 1 से 3-5% पे लेके जा रहे हो और उनमें जो गेन्स आ रहे हैं वो 100% के आ रहे हैं, या नॉट 100%, लेट्स से 20%, 30%, 50%, वॉट एवर। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी फेवरेबल गेम, क्योंकि जब हार रहे हो तो सिर्फ 10% जा रहा है, जीत रहे हो तो मल्टीपल्स में आ रहा है 20, 30, 40%। तो वर्स्ट केस स्टॉक कैन गो डाउन टू 0, राइट? 100% ही लॉस हो सकता है। लेकिन अगर एक्चुअली में मल्टी बैगर बना तो वो एक स्टॉक जो मल्टी बैगर बना 4 गुना 5 गुना हुआ, वो 5 0 वाले स्टॉक्स को कवर कर सकता है। सो सिंपल उतना ही गेम है। और मेरा पर्सनली जो स्टाइल है वो वही है कि भाई मैं जैसे मैंने बताया, मैं 3 उसमें बांटता हूँ। तो सबसे पहला है कि स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है, चार्ट सेटअप हो रहा है, वहाँ पे एक मतलब कि वो है कि भाई पानी में थोड़ा सा पैर डाल के देख लिया, टेस्टिंग द वाटर्स। उसके बाद वहाँ पे अर्निंग शुरू हो गई, प्राइस ब्रेकआउट आ गया तो उसको एलोकेशन को बढ़ा दिया। एंड देन एक बार ट्रेंड वैलिडेट हो गया, स्टोरी थोड़ी लंबी है और ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, सो देन धीरे धीरे उसको और ज्यादा बढ़ाएं एंड ट्राई टू राइड द एंटायर जर्नी। जनरली जर्नी 2-3 साल की होती है एंड ट्राई टू राइड द एंटायर जर्नी। सो दिस इज अ 3-step प्रोसेस दैट आई फॉलो एंड सेम गोज विद द एग्जिट देन ऑपोजिट इसका। अंडरस्टूड। तो आई थिंक एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ये थीसिस ही रॉन्ग हो गई। आपने कहानी बनाई, पढ़ लिया जितना भी मटेरियल अवेलेबल है, पढ़ने के बाद आपने कुछ सोचा था लेकिन कुछ और ही गड़बड़ हो गई, तो भी इन दैट केस ऑल्सो कि 200 डीएमए से भाई आप निकल जाओ, बिल्कुल, मतलब दैट इज द वर्स्ट केस। सेकंड इज की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा होगी, 150-200 का पी हो गया। उसके बाद भी अगर आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट कि वहाँ पे भी हम एग्जिट कर सकते हैं। द थर्ड इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कॉर्पोरेट, आपने सारी कॉन कॉल सुनी, आजकल तो नोटबुक एलएम भी आ गया है, उसमें डाल के आपने जल्दी से कर भी लिया और बाद में पता चला कि जो आपने सोचा था वो हुआ ही नहीं, तो वो भी एग्जिट हो जाएगा। और फाइनली हमने देखा था एसेट एलोकेशन की, एग्जिट एंट्री के साथ साथ एग्जिट और एसेट एलोकेशन की कितना पैसा कहाँ पे लगा हुआ है। जैसे कंपनी में भी हम पढ़ते हैं ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो कैपिटल ठीक जगह में एम्प्लॉय होना चाहिए, गलत जगह पे लॉसेस वाले में डला हुआ है। एक्चुअली ना एक हमारे में फीलिंग भी है कि जैसे फैमिली के साथ होता है ना कि कोई अच्छा नहीं करा तो भी हम उसके मतलब उसमें थोड़ा डबल डाउन करने की कोशिश करते हैं।
तो वो इसमें नहीं कर सकते कि लूजर्स वाले हैं कि नहीं, और नहीं। कर भी लेते हैं, मतलब कॉन्शियसली हर कोई वैसे ही स्टार्ट करता है कि जो विनर्स है यार ये तो ठीक है, मगर अब इससे क्यों नहीं कमा रहा मैं। इससे क्यों नहीं वो ये लोग वही करते हैं कि भाई ये तो महंगे हो गए, जो हाँ। गिर गया वो सस्ता हो गया, अब इसको डबल डाउन करो क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो ये बहुत अच्छा करेगा। होता उल्टा है कि जो अच्छा कर रहा है वो और अच्छा करता रहता है, और जो खराब होता है वो और खराब करता है। आई थिंक ये मेरे को पीटर लिंच की एक बुक का वो कोट याद आ गया कि द नेक्स्ट बेस्ट स्टॉक कुड बी इन योर पोर्टफोलियो। या दैट इज दैट इज ट्रूथ कि वो वहां पे आप पानी डालते रहो, वो बड़ा हो जाएगा। और बिजनेस में भी ये गलती करते हैं कि आप बेस्ट बंदा अपना वहां पे लगा देते हो जहाँ पे चल नहीं And- रहा होता बिजनेस। नॉट जस्ट दैट, मतलब बहुत सारा वो भी लोग करते हैं कि जैसे अगर कोई बिजनेस भी है तो नए बिजनेस कि यार दूसरा जना ये कर रहा है, ये वर्टिकल भी ऐड कर लेते हैं। अरे बाबा तुम्हारा अपना धंधा इतना अच्छा चल रहा है, पहले उसको एक स्केल अचीव कर लो, उसी में डबल डाउन कर लो, उसी को बड़ा कर लो। हाँ, और काफी गलतियां करने के बाद आता है या कोई मेंटर मिल जाए तब ठीक होता है। ठीक है शुभम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग। आई होप सबके लिए वैल्यूएबल होगा। जय हिंद। जय हिंद, बाय बाय। बाय बाय।